जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। नरक चतुर्दशी कब है और दीपावली कब है? तो आप सब हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आल बटन वाली बटन दबा करके आल कर देंगे तो जो भी वीडियो आगे की बनेगी वो आपको चतुर्दशी है। तो ये नरक चतुर्दशी क्या है वो भी हम आपको दृष्टांत देना चाहेंगे कि पौराणिक गाथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि नरकासुर नामक एक राक्षस था, जिसको भौमासुर भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने नरक चतुर्दशी वाले दिन नरकासुर से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। अब कैसे मुक्त कराया था वो जान लेते हैं। तो ये नरकासुर बड़ा ताकतवर था, बड़ा अभिमानी राजा हो गया। वर मिला ब्रह्मा जी के द्वारा, वर पा करके बड़ा ताकतवर हो गया और तीनों लोक पे चढ़ाई करके सब पे विजय प्राप्त कर लिया। यानी कि पाताल लोक में, मृत्यु लोक में और देवलोक में इसने युद्ध किया और युद्ध करके सबको पराजित करके स्वर्गलोक को भी अपने कब्जे में। द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण उस समय अपने पत्नी सहित 8 पत्नियों के साथ बड़े ही प्रसन्नता से राज्य चला रहे थे। और एक दिन इंद्रदेव का आगमन हुआ। इंद्रदेव से भगवान कृष्ण की चर्चा हुई। इंद्रदेव ने कहा कि भगवान नरकासुर ने तीनों लोक पे विजय प्राप्त कर लिया है और बड़ा ही अत्याचार कर रहा है। 16,000 कन्याओं को और कुछ राजाओं को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया है। इस कारण आपसे हम मदद लेने आए हैं। कृपया इस नरकासुर से, इस भौमासुर से हम सभी को मुक्त कराएं। तो भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के नरकासुर पर आक्रमण किया। और नरकासुर जब देखा कि हमारे राज्य के ऊपर भगवान कृष्ण का आक्रमण हुआ है तो वह अपनी दल बल यानी सेना के साथ में भगवान कृष्ण के ऊपर धावा बोल दिया। और भगवान कृष्ण ने असत्य पे सत्य का विजय आज के दिन प्राप्त किया था। यानी सत्यभामा के साथ में भौमासुर यानी नरकासुर का वध कर दिया था और उसके जो राक्षसी सेना थी, पूरी की पूरी राक्षसी सेना का दमन कर दिया था और 16,000 कन्याओं को नरकासुर यानी भौमासुर के कैद से आज़ादी दिलाई थी, मुक्त कराया था। उन सब कन्याओं ने भगवान कृष्ण को वरन रूप में मान लिया था। इसलिए असत्य पे सत्य का विजय हुआ था। इसलिए नरक चतुर्दशी को हम सभी बड़े प्रेम और भाव से मनाते हैं। दूसरा कारण नरक चतुर्दशी मनाने का यह भी है कि दक्षिण भारत में ऐसी मान्यता है कि त्रयोदशी यानी कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक, ये 3 दिवसीय तक भगवान वामन देव का प्रागट्य हुआ था राजा बलि के यहाँ। तो राजा बलि के यहाँ जब भगवान वामन देव गए थे तो वामन देव से 3 पग भूमि मांगी थी। 3 दिन में वह 3 पग भूमि भगवान ने वामन अवतार। तब राजा बलि हार करके भगवान वामन देव के नतमस्तक हुआ था और उसने आशीर्वाद मांगा था, ये हमसे तीनों लोक ले लिया है। 3 पग में आपने पूरी तीनों लोक को माप लिया, इसलिए कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये नरक चतुर्दशी 3 दिन तक माता लक्ष्मी का जो विशेष पूजन करेगा, आराधना करेगा, उसके यहाँ से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा विशेष कर बरसे, धन धान्य पुत्र इत्यादि की वृद्धि हो। जो परिवार पूजन करेगा वो परिवार या वो लोग सुख समृद्धि को प्राप्त हों। और नरक चतुर्दशी वाले दिन कहा कि भगवान
नरक दिन वाले दिन लोग रूप चतुर्दशी को माने, और आज के नरक चतुर्दशी के दिन जो यमराज की पूजा करे उसको यम यातना से मुक्ति मिल जाए। एन केन प्रकार किसी प्रकार वो अगर किसी प्रकार का उसने पाप किया है तो यमराज से दंड उसको कम मिले, इसलिए यमराज को चतुर्मुखी दीपक भी जलाते हैं, और 3 दिन तक हम दीप प्रज्वलित करते हैं कि वामन भगवान का प्रागट्य हो हुआ था, और राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, यानी तीनों लोग जीत लिया था। नरक चतुर्दशी इसलिए विशेष मनाते हैं कि राजा बलि ने ही आशीर्वाद मांगा था कि हे भगवान, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और यमराज के यातना से सब मुक्त हों, इसलिए यमराज की विशेष नरक चतुर्दशी के दिन पूजा किया जाता है। चतुर्दशी की पौराणिक गाथा एक ऐसी भी आती है कि एक बार रंतिदेव नाम के राजा थे। उन्होंने जीवन में अपने हमेशा परोपकार किया, अच्छे कार्य किए थे, पुण्य का कार्य करते रहते थे, दान इत्यादि करते थे, हमेशा यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तो एक बार उनका अचानक मृतक यम के दूत आए और उनको ले जाकर यमलोक ले जाने लगे, नरक में ले जाने लगे। तो रास्ते में उन्होंने यम के दूतों से चर्चा किया कि भैया, मैंने जीवन में हमारे जानने में तो मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया, फिर भी आप हमें नरक क्यों ले चल रहे हैं, यमराज के पास क्यों ले चल रहे हैं। तो यम के दूतों ने कहा कि रंतिदेव, आप याद करो, आपसे एक अपराध हुआ है। एक बार आपने एक ब्राह्मण आपके दरबारे पर आए थे और उन ब्राह्मण को आपने भोजन नहीं कराया था। इस पाप के कारण आपको नरक जाना पड़ रहा है। तो रंतिदेव ने कहा कि हमारे इस छोटे से अपराध को क्षमा करिए। यमदेव के समान आप लोग भी हैं, यमराज जी के समान, तो इसलिए आपसे मैं निवेदन विशेष करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष और दे दीजिए, मैं जाकर के इसका प्रायश्चित कर दूँ, तब मैं आपके साथ आऊँगा। तो यम के दूत तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो प्रायश्चित करना चाहते हैं कर लीजिए। तो उन्होंने उनको मुक्त किया था और वो आकर के तपस्या किए हैं। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव, हमारे इस छोटे से अपराध का इतनी बड़ी सजा कि मुझे नरक जाना पड़ रहा है, आखिर क्यों? मैंने जीवन में कोई ऐसी गलती नहीं की, कोई ऐसी पाप नहीं किया, कोई असत्य वाणी नहीं बोली। तो कार्तिक महीने का ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक महीने की चतुर्दशी को आप व्रत रहिए, यमराज का पूजन करिए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए, विधि पूर्वक ब्राह्मण की आराधना पूजन करिए, सेवा करिए, उनको भोजन कराइए उनकी इच्छानुसार, तब आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। और रंतिदेव ने ऐसा ही किया, बड़े भाव से नरक चतुर्दशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराने के उपरांत सायंकालीन यम के नाम से दीप दान किया, यानी पूरे दक्षिण तरफ यम का दीप जो होता है चतुर्मुखी, एक तो पहले तो चतुर्मुखी होता है, नहीं है चतुर्मुखी, तो एक मुख वाले दीप को भी कई लोग पहले मिट्टी इकट्ठा यहाँ होती थी, हम लोग कचड़ा वगैरह फेंकते थे, वहाँ जला देते थे, और अपने मुख्य दरवाजे पर दक्षिण दिशा में, है ना, दक्षिण दिशा उसका दीप का जो आगे का भाग होगा वो दक्षिण दिशा तरफ प्रज्वलित होती है, जलती है। तो दक्षिण दिशा तरफ यमराज के नाम से दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो ये 3 कथाएं नरक चतुर्दशी, धन त्रयोदशी से लेकर के नरक चतुर्दशी तक ऐसी, नरक चतुर्दशी और अमावस्या तक ऐसी मान्यता है। और दीपावली का उत्सव तो हम सभी जानते ही हैं कि दीपावली का उत्सव हम क्यों मनाते हैं। तो पहली जो कहानी थी पौराणिक गाथा, उसको मैंने बताया कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर पर विजय प्राप्त किया था, माता काली को स्मरण किया था और भौमासुर को ऐसा श्राप था
कि वो किसी स्त्री के ही हाथों मरेगा। इसलिए सत्यभामा को लेकर के माता काली का ध्यान करके और भौमासुर यानी नरकासुर पर विजय प्राप्त किया था। पहला कारण यह है कि हम दीप उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। दूसरा कारण आपने देखा कि 52 अवतार, दक्षिण भारत में 52 अवतार का प्रागट्य हुआ था। इस कारण भी हम दीपदान और उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। और तीसरा कारण रंतदेव का मैंने बताया। और चौथा कारण है कि प्रभु राम ने रावण पर, असत्य पर सत्य की विजय करके, यानी रावण को परास्त किया था युद्ध में। रावण का वध करके लंका में वध किया था रावण का। लंका से विजय प्राप्त करके, यानी असुरों पर देवताओं की विजय हुई, असत्य पे सत्य का विजय फहराया और अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी। और आज के दिन ही भगवान श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण, जामवंत और सुग्रीव विभीषण के साथ में अयोध्या में उनकी वापसी हुई थी। इस कारणवश हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली का उत्सव मनाते हैं और दीपावली का उत्सव मनाते हैं और दीप जलाते हैं और दान करते हैं। माँ गंगा का पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, दान इत्यादि करते हैं। इच्छा अनुसार जो आपकी इच्छा हो वह दान भी करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सपरिवार सायंकालीन हो। वैसे तो देखिए धनत्रयोदशी और दीपावली पूरा दिन आप पूजन करिए, कभी बहुत ज़्यादा इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन आप पूजन करिए, पूरे दिन आप खरीदारी करिए, क्योंकि बटेंगे जो इन कन्फ्यूजन में जो तमाम लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग मत है। भाई मैंने पहले भी कहा, दीना नाम नियमो नास्ति। परमात्मा को जब हम आराधना करने लग जाए ना, तो बहुत ज़्यादा नक्षत्र, दिन और चौघड़िया इत्यादि में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। डिस्टर्ब न हो। धनत्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी को आराधना करें, पूजन करें, गौरी गणेश का पूजन करें, कुबेर देवता का पूजन करें। और नरक चतुर्दशी के दिन यम भगवान की पूजा करें और यम देवता के नाम से, यमराज के नाम से दक्षिण दिशा में आप दीपदान करें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। और अगले दिन यानी छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। और जो बड़ी दीपावली हो यानी अमावस्या है, तो अमावस्या वाले दिन आप प्रातःकालीन उठ करके अपने घर परिवार के साथ सारे घर की साफ सफाई एक बार फिर से पुनः कर लीजिए। और जब भी आपके पास समय हो, प्रातःकालीन, दोपहर में, सायंकालीन, जब भी आपके पास समय हो, बड़े ही भाव से परिवार के साथ या ब्राह्मणों को बुला करके, ब्राह्मण देवता को बुला करके गौरी गणेश लक्ष्मी का पूजन करें, नारायण लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, अभिषेक करें। आज के दिन बड़ी ही मान्यता है कि जो इस दिन आराधना पूजन करता है उसको परमात्मा की विशेष कृपा होती है। तो इस कारणवश, ये जो कारण थे, इन कारणवश हम सभी दीपावली, त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी को मनाते हैं, करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी द्वारा बोला गया वीडियो पसंद आए तो आप कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे मैंने प्रयास तो यही किया हूँ कि आप लोगों तक अच्छा एक मैसेज जाए। और कोई हमारी बात किसी को हमारे मुखार बिंदु से गलत शब्द निकल गया हो तो वो भी मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ।